ऑटो स्पेस ही काफ़ी बम्पी राइड देख रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े आए, ऑटो बिक्री के आंकड़ों के ठीक बाद कोई क्लियर डायरेक्शन सेक्टर स्पेसिफिक नहीं नजर आ रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्शन आप जरूर देखेंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं जहाँ कमजोर बिक्री आंकड़े थे हीरो मोटर कॉर्प में, हम देख रहे हैं कमजोरी आती हुई दिखी है। मारुति सुजुकी के ऑटो बिक्री नंबर्स अच्छे थे और उसी का एक इम्पैक्ट है। बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ये सारे के सारे ऑटो बिक्री के आंकड़े पॉजिटिव थे। हमने देखा सेल्स में करीब 1.5% तक की तेजी देखने को मिली थी और इसी का एक इम्पैक्ट है सारे स्टॉक प्राइस में। अविनाश सर, गुड आफ्टरनून। ऑटो सेल्स में हम देख रहे हैं वैसे तो क्लियर डायरेक्शन इस वक्त नजर नहीं आया, और बिक्री के आंकड़ों को ही देख लीजिए, यहाँ पर चुनिंदा पीवी सेगमेंट देखें और साथ ही सीवी सेगमेंट की कुछ, इनफैक्ट सीवी सेगमेंट में तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर गिरावट ही है, तो पीवी सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट से ही कुछ परफॉर्मेंस नजर आई है। कैसे देखते हैं इस सेगमेंट को आप? मानसी, पहली बात तो देखिए, मार्च के महीने में नॉर्मली कंपनीज थोड़ी सी ओवर स्टॉकिंग करती है और सेल्स पुश होता है। तो अप्रैल के महीने में हम नॉर्मली देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो स्लो मोड में शुरू होता है। तो ऐसा मानना कि एक महीने के सेल्स की ग्रोथ रेट नेगेटिव आई है तो उसका मतलब आगे का भी पीरियड नेगेटिव रहेगा, ये शायद ठीक बात नहीं रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स और टू व्हीलर्स, ये तीनों सेगमेंट में आपको अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। कमर्शियल व्हीकल्स का तो ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही सॉलिड है। इनफैक्ट जितना ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, कैपिटल गुड्स में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, तो ये सारे सेक्टर्स ऑब्वियसली विल कंट्रीब्यूट टू द कमर्शियल व्हीकल ग्रोथ। पैसेंजर कार सेगमेंट में हमको लग रहा है कि इस बार अगर मानसून अच्छी आती है, रूरल मार्केट से डिमांड अच्छी आती है, तो और थोड़ा पुश पैसेंजर कार्स को मिलेगा। और वैसे भी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार कंपनीज है, उनका जो ऑर्डर बुक अगर आप देखें, मारुति का देख लीजिए, महिंद्रा का देख लीजिए, तो कम से कम साल 1.5 साल की तो ऑर्डर बुक अभी भी इनके बुक्स पे है, तो इनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और टू व्हीलर्स में मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो एक सरप्राइज विनर हो सकता है, क्योंकि काफी लोग उनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को देख रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थिंक कॉल इस टाइम कॉल के बाद काफी पॉजिटिव थी। वो ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में नॉट ओनली मार्जिन प्रेशर वो मेंटेन करेंगे, मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, बट इवन वॉल्यूम ग्रोथ भी टारगेट करेंगे, नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले। तो मेरे ख्याल से अगर रिलेटिव परफॉर्मेंस कहे तो मैं समझता हूं कि बजाज ऑटो कंपेयर टू हीरो मोटर कॉर्प लुक्स बेटर प्लेस। और हीरो मोटर कॉर्प में तो ऑब्वियसली रूरल मार्केट शेयर काफी बड़ा है, यहाँ पे अगर मानसून ठीक ठाक आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ का पुश मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मानसून में कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली हीरो मोटर कॉर्प को मार्जिन्स और वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटी अगले साल का आउटलुक आप ये समझ के चलिए कि कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर कार्स सबसे बढ़िया ग्रोथ, और टू व्हीलर्स में अभी थोड़े से ग्रीन शूट्स और टेलविंड्स दिख रहे हैं, जो मेरे ख्याल से जून जुलाई के बाद काफी स्ट्रांगली विजिबल होंगे। प्लीज दिख रहे हैं। और आप टू व्हीलर स्पेस पे जिनकी बात कर रहे हैं कि की कैटलिस्ट इनका एक्सपोर्ट मार्केट होता है। इनफैक्ट अविनाश, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स पे ऐसा ही व्यू रख रहे हैं, JP मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनले भी हो, लेकिन